गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। जो वैदिक काल थी 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल कहा गया है और इसको दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसको दो भागों में है, ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक है, ऋग वैदिक 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के समय को ऋग वैदिक कहते हैं। यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग वैदिक और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक। अब देखिए जो वैदिक से काल है ये दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है इसी में 3 वेद लिखे गए थे। इसी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद लिखा गया था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद को लिखा गया जिसमें जादू टोना मंत्र के बारे में लिखा गया है। जो ऋग वैदिक काल है, जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता जो है आर्यों ने इसकी स्थापना की थी। जो आर्य थे इन्होंने वैदिक सभ्यता में, जैसे जो आर्य थे मध्य एशिया से आए थे और मध्य एशिया में, एशिया के भारत में सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों के प्रदेश को कहते हैं। जो सप्त सिंधु प्रदेश है, पंजाब और हरियाणा था, तो आके वो सप्त सिंधु प्रदेश में बस गए आर्य। और आर्य जो है, आर्य को संस्कृत अच्छी से आती थी। इसमें जो है गाय की पूजा की जाती थी, गाय की हत्या पे मृत्युदंड दिया जाता था। और इसमें ग्रामिक यानी जो गांव के प्रधान थे उनको ग्रामी कहा जाता था। जो गांव के प्रधान को ग्रामी कहा जाता था। जो वैदिक सभ्यता में समाज 4 भागों में बटा था, लेकिन कर्म के आधार पर बटा था। जैसे इसमें जो समाज बटा था 4 भागों में, कर्म के आधार पर बटा था। लेकिन सिंधु सभ्यता में वंश के आधार पर सब बटा था। तो देखिए इसमें जो समाज है 4 भागों में कैसे बटा था। जैसे जो सबसे ज्यादा जिनकी संख्या थी उन्हें कहा जाता था क्षुद्र। जो उससे थोड़ा कम संख्या था इन्हें कहा जाता था वैश्य। और जो उससे कम संख्या था उन्हें क्षत्रिय। जिनकी सबसे कम संख्या थी उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। ब्राह्मण यानी जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, जिन वैदिक सभ्यता का समाज था वो 4 भागों में बटा था। और एक कर्म के आधार पर, वहीं पे सिंधु सभ्यता में देखिए तो वहाँ पे वंश के आधार पर सभ्यता समाज बटा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कर्म के आधार पर समाज बटा हुआ था। जैसे जो क्षुद्र जाति के लोग थे, क्षुद्र जाति के लोग जो है दूसरों के यहाँ नौकरी करते थे उन्हें क्षुद्र कहा जाता था। जो दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे उन्हें क्षुद्र। जो दूसरे के यहाँ नौकरी, लेकिन वहीं पे जो वैश्य वाले लोग हैं, वैश्य वाले लोग जो व्यापार करते थे, जो व्यापारी उन्हें वैश्य कहा जाता था। लेकिन जो क्षत्रिय जो है, जो सेना में जितने लोग थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। यहाँ पे जो क्षुद्र थे, क्षुद्र किन्हें कहा जाता था, जो नौकरी करते थे दूसरे के यहाँ उन्हें क्षुद्र कहा जाता था। और जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। जो क्षत्रिय थे यानी जो सेना में थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और जो ज्ञान देते थे यानी ज्ञान देने वाले को ब्राह्मण कहा जाता था। यानी जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता में समाज जो है 4 भागों में बटा था। 4 भागों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। जो ज्ञान देते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जो सेना में थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहा जाता था। और जो दूसरे के यहाँ नौकरी करते थे उन्हें क्षुद्र कहा जाता था। दक्षिण भारत पे आर्यकरण अगस्त्य ऋषि थे, इन्होंने दक्षिण भारत पे आर्यकरण किया। विदेश थे, राजा विदेश के पुरोहित थे गौतम रावगढ़। यानी राजा विदेश के पुरोहित गौतम रावगढ़ उत्तर भारत के, जैसे ये थे दक्षिण भारत के आर्यीकरण किए थे। अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत के आर्यीकरण किए थे। लेकिन जो राजा विदेश के पुरोहित गौतम रावगढ़ थे इन्होंने उत्तर भारत का जो आर्यीकरण किया। और इन्होंने गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए थे, जिसके वजह से जो पटना के जो भूमि है
उसे अछूतों की भूमि कहा। मतलब इन्होंने उत्तरवेद जो अर्थवेद लिखा गया, अथर्ववेद, उत्तरवेदिक काल में अथर्ववेद लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि जो गौतम राहुगढ़ थे, इन्होंने गंगा नदी को पार करके पटना नहीं पहुंच पाए थे, जिसके लिए इन्होंने गंगा उस वहाँ की जो नदी है उसे अपवित्र माना गया है। और इसमें लिखा है अथर्ववेद में कि गंगा नदी का जो वहाँ की जो नदी है, पटना की भूमि है, उसे अपवित्र माना गया है। मतलब ये पहुँच नहीं पाए थे, जिसकी वजह से इन्होंने अथर्ववेद में अपवित्र लिखा है। उसके बाद देखिए इस टाइम की जो पशु थे, प्रिय पशु जो है गाय थी, गाय का हत्या पर मृत्युदंड दिया जाता था। और यहाँ पे जो समाज है, वैदिक काल के समाज 4 भागों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशहरा के युद्ध की चर्चा है। जो दशहरा का युद्ध है, इसमें 5 आर्य और 5 अनार्य मिलके, इनके गुरु जो थे विश्वामित्र थे, ऋषि विश्वामित्र। और इसमें एक तरफ थे 5 आर्य और 5 अनार्य, इनके गुरु थे ऋषि विश्वामित्र। और दूसरी तरफ राजा सुदास, यानी जो भरत जाति के राजा थे सुदास, वो, और उनके गुरु थे ऋषि वशिष्ठ। इनके बीच 10 राजा हो गए, और 10 राजा और सुदास के बीच युद्ध हुआ, और इसमें सुदास जो है विजयी हुए। राजा सुदास जो है विजयी हुए थे। तो देखिए जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें जो वैदिक सभ्यता है, इसमें गाय को, मतलब प्रिय पशु जो गाय है, गाय के हत्या पर मृत्युदंड दिया जाता था। राजा जो है, राजा गाय के लिए युद्ध करते थे राजा। इसी में ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशहरा के युद्ध की चर्चा है। वैदिक काल के देवता और उनके नदियों के नाम, यानी वैदिक काल में कौन कौन से प्रमुख देवता थे, और उनमें वैदिक काल में कौन कौन से प्रमुख, मतलब इस टाइम की जो नदी है और वैदिक टाइम की नदी थी, यानी प्राचीन नाम, नदी प्राचीन नाम और नदियों के आधुनिक नाम के बारे में देखते हैं। तो देखिए वैदिक सभ्यता में प्रमुख देवता थे, उसमें से सबसे पहले थे इंद्र, भगवान इंद्र थे। भगवान इंद्र की चर्चा जो है 250 बार है, यानी 250 बार जो भगवान इंद्र की चर्चा है। और इसमें जो अग्नि है, अग्नि की चर्चा 200 बार है। और भगवान जो वरुण थे, वरुण मतलब वायु के देवता थे वरुण। जो सोम थे, जंगल के देवता को सोम कहा जाता था, यानी जंगल के देवता सोम। उस टाइम पे जंगल थी ज़्यादा, और जंगल के देवता को सोम को माना जाता था। जो मारुत है, तूफान जब आता था तो तूफानों के देवता की पूजा की जाती थी, मारुत, जिनका नाम था मारुत। जो रौद्र थे, यानी पशुओं के देवता को रौद्र कहा जाता था। और एक पूषण यानी पशुओं के देवता को भी पूषण कहा जाता था। यानी जो रौद्र और पूषण पशुओं के देवता को कहा जाता था। जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु को संरक्षक माना जाता था। देखिए इंद्र की चर्चा जो है, इंद्र जो है प्रमुख देवता थे। इन्हें बादलों के देवता कहा जाता था, इन्हें बारिश की देवता कहा जाता था भगवान इंद्र को। जो अग्नि है, इनकी चर्चा जो है 250 बार मिलती है इनकी चर्चा। और जो अग्नि है, अग्नि की चर्चा 200 बार मिलती है। पशुओं के देवता रौद्र और पूषण। जो रौद्र थे बहुत ही गुस्से वाले, बहुत ही क्रोध वाले देवता थे रौद्र, और इन्हें पशुओं का देवता कहा जाता था। अब देखिए जो उस टाइम की प्राचीन नदी है और आधुनिक नदियों का नाम। जो वैदिक काल में जो सिंधु, यानी जो सिंधु सभ्यता थी, तब उस टाइम पे भी सिंधु नदी का नाम सिंधु भी पड़ा है। यानी उस टाइम सिंधु जो नदी है, सिंध नदी, यानी उसका आधुनिक नाम जो है सिंध नदी। जो विस्तृता नदी थी उसका नाम झेलम हो गया है। जो गोमती नदी थी उसका नाम गोलम हो गया है। सुधानीरा तो उसका गंडक है। जो बिपाशा नदी थी उसका आधुनिक नाम ब्यास नदी है। कुंभा नदी का आधुनिक नाम काबुल है। जो पुरुषुरी थी, पुरुषुरी नदी का आधुनिक नाम रावी नदी, और सुदूर नदी के सतलज। तो देखिए जो वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता थे और वैदिक सभ्यता के प्रमुख नदियों के बारे में देख लीजिए। अब हम देखते हैं वैदिक सभ्यता के समाज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वैदिक काल के सामाजिक जीवन के बारे में। वैदिक सभ्यता के जो सामाजिक जीवन थे, समाज जो था कैसा था। तो देखिए जो वैदिक काल में जब समाज जो था, उस टाइम पे जो संगठन था, 3 प्रकार के मुख्य संगठन थे। तो एक था सभा और समिति और विदत। जो सभा समिति था, तो जब सभा और समिति, इसमें जो है महिलाएं भाग नहीं लेती थी। लेकिन जो विदत था, इसमें महिलाएं भाग ले सकती थी। तो जो सभा था, सभा में साधारण जो लोग थे, यानी उसमें भी ग्रामीण थे, जो गांव के लोग थे ग्रामीण थे, और जो शहर थे। तो देखिए जो सभा था, इसमें समाज जो साधारण लोग भाग लेते थे। और इसमें इसकी चर्चा जो है 8 बार है। सभा में साधारण लोग भाग लेते थे, चर्चा 8 बार है। लेकिन जो समिति है, समिति में जो है जो बड़े बड़े लोग थे, जो उच्च कोटि के लोग थे, समिति में भी भाग लेते थे, जो 9 बार इनकी चर्चा है। और जो विदत है, विदत में महिलाएं भी भाग ले सकती थी विदत में। तो देखिए जब सामाजिक जीवन का धीरे धीरे सुधर रहा था, उसके बाद से धीरे धीरे लोहा की खोज होने लगा।
यानी वैदिक काल में ज़्यादातर लोहा की जब खोज हुआ, जब लोहा की खोज होगा तो उसमें लोहा का हल बनने लगा, खेती होने लगा, यानी लोहे के धीरे धीरे बहुत सारे बनने लगा। यानी जो गाँव है, गाँव जो है धीरे धीरे गाँव का विस्तार होने लगा और शहर में बनने लगा। यानी गाँव यानी बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा लोग हो गए और लोगों को कहा जाता है जन। जब बहुत ज़्यादा लोग हुए तो एक धीरे से मतलब जनपद बनाया, जनपद बना। यानी जब उनका लोहा यानी जब कृषि करेंगे धीरे धीरे 10 साल 20 साल जब कृषि होने लगा, लोहे का खोज होने लगा, बहुत सी धातुएं खोज होने लगी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग मिल गए और जन बना। उसके बाद से जनपद बना, यानी बहुत ज़्यादा लोग है, शहर बस गया। उसके बाद से महाजनपद बना। जब महाजनपद बना उस टाइम पे 16 महाजनपद बना था। 16 महाजनपद की चर्चा है और जो सबसे फेमस महाजनपद है वो है मगध की महाजनपद। मगध जो मगध है इस टाइम जो बिहार है वही मगध था पहले। उसके बाद से पाटलिपुत्र नाम पड़ा था। तो उसके बाद से मगध जनपद मतलब महाजनपद बना। उस टाइम में जैसे देवताओं को खुश करने के लिए बलि दिया जाता था, नर बलि यानी पशु बलि दिया जाता था। और इसमें नर बलि भी दिया जाता था, लेकिन पशु बलि इसमें देवताओं को खुश करने के लिए दिया जाता था। तो जो इसमें मृदभान, जो मृदभान है इसको मनका भी बोलते हैं, मनका कोई मृदभान बोलते हैं। जो मनका है इसमें 4 प्रकार का मनका मिला है, धूसर, काला, लाल और मिश्रित। यानी धूसर मृदभान, काला मृदभान, लाल मृदभान और मिश्रित मृदभान। लेकिन जो धूसर मृदभान है इसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। धूसर मृदभान, जो धूसर मृदभान है इस पर डिजाइन बना आता था, इसका ही ज़्यादा चर्चा है, ज़्यादातर लोग इसको प्रयोग करते थे। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता में यज्ञ 3 प्रकार का यज्ञ है। इसमें जब वैदिक सभ्यता के लोग जो है यज्ञ करवाते थे 3 प्रकार से यज्ञ करवाते थे। एक था अश्वमेघ यज्ञ, यानी अश्वमेघ जो यज्ञ है इसमें क्या होता था, यज्ञ करा के एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जितने ज़्यादा मतलब घूमेगा, जितने दूरी तक घूमेगा वो जमीन सब राजा को हो जाता था। लेकिन अगर उस घोड़ा को कोई रोकने की कोशिश किया तो उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था। लेकिन रामायण में जो है राम जी ने यज्ञ करा के जो घोड़ा छोड़ा था जंगल में, तो जो घोड़ा है, घोड़ा को लव और कुछ ने पकड़ लिया था, उसके वजह से युद्ध हुआ था। उसी तरह ये भी वही था अश्वमेघ यज्ञ, जो रामायण में दिखाया गया अश्वमेघ यज्ञ सेम वही है अश्वमेघ यज्ञ। इसमें भी घोड़ा छोड़ दिया जाता है और राजा से जो घोड़ा को रोक लेगा उसको राजा से युद्ध करना पड़ता है। यानी उसके बाद एक वाजपेयी यज्ञ, जो वाजपेयी यज्ञ था ये राजा की शक्ति प्रदर्शन के लिए था। यानी उनको जब यज्ञ होता था तो वो अपने शक्ति दिखाते कि मतलब कितना कितना तक कर सकते हैं। जो राजसूय यज्ञ है इसमें राजा के जब राज्याभिषेक होता था तब ये यज्ञ करा जाता था। अब देखिए जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में सामाजिक जो जीवन है, इनका सामाजिक जीवन इसमें मतलब 3 प्रकार के मुख्य संगठन, सभा समिति और विदत। सभा समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, लेकिन विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी। और यहाँ पे 4 प्रकार के मृदभान पाए गए हैं, धूसर, काला, लाल और मिश्रित। जो धूसर मृदभान है यही सबसे मतलब ज़्यादातर प्रयोग इसका ही हुआ है। इसमें 3 प्रकार के यज्ञ मिले हैं, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी और राजसूय। इसमें देखिए जो दर्शन है, दर्शन जो है 6 प्रकार के दर्शन इसमें मिले हैं। दर्शन जो है 6 प्रकार के, यानी जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता में 6 प्रकार के दर्शन मिले हैं। इसमें सांख्य दर्शन जो है, इसकी सांख्य दर्शन की जो कपिल ने लिखा था, कपिल जो है इसके मतलब रचनाकार है। जो व्याय दर्शन है इसके गौतम ने, और जो योग दर्शन है, योग दर्शन के जो पतंजलि है। यानी जो रामदेव बाबा जो है योग करते हैं, इसके मतलब जो दार्शनिक थे शुरू में किसने निकालते हैं, इसके पतंजलि ने। उसके बाद जो वैशेषिक है इसे कौलाद ने, उत्तर मीमांसा जो है वदरायण ने किया था, और पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी ने। तो देखिए इसमें 6 प्रकार के दर्शन मिले हैं। वैदिक सभ्यता में 6 प्रकार के दर्शन मिले हैं, सांख्य दर्शन, व्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। अब देखिए जो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो है इसमें क्या मुख्य अंतर थे। देखिए जो सिंधु सभ्यता थी ग्रामीण थी, ये जो सिंधु सभ्यता थी नगरी थी, लेकिन वही वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता जो नगरी सभ्यता थी और जो वैदिक सभ्यता है ग्रामीण सभ्यता थी। इसमें जो है सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक था, सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है पितृसत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता में लोगों को उनके माता के नाम से जाना जाता था, लेकिन वहीं पे वैदिक सभ्यता जो है इसमें लोगों को उनके पिता के नाम से जाना जाता था। जो सिंधु सभ्यता है मातृसत्तात्मक और वैदिक सभ्यता जो है पितृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता में मुख्य जो पशु थे बैल थे, यानी सिंधु सभ्यता में मुख्य पशु, प्रमुख पशु बैल मिला है। और जो वैदिक सभ्यता है इसमें प्रमुख पशु जो है गाय है। वैदिक सभ्यता के प्रमुख पशु जो है गाय मिला है,
और सिंधु सभ्यता का प्रमुख पश्चिम बैल मिला है। सिंधु सभ्यता में कांस्य की खोज हुआ था, कांस्य की, लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहा की खोज हो गया था। सिंधु सभ्यता में कांस्य की खोज और वैदिक सभ्यता में लोहा की खोज। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे जो युद्ध से परिचित नहीं थे, युद्ध नहीं करते थे, युद्ध से परिचित नहीं थे, लेकिन वहीं पे देखिए जो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, वैदिक समाज के लोग थे, जो वैदिक समाज के लोग में गायों के लिए युद्ध होता था, यानी पशुओं के लिए युद्ध होता था। यहीं पे यह अश्वमेध युद्ध भी मिलता है। देखिए यहाँ पे युद्ध से परिचित जो सिंधु सभ्यता के लोग थे युद्ध से परिचित नहीं थे, लेकिन यहाँ पे युद्ध होता था, पशुओं के लिए युद्ध होता था, जो युद्ध है होता था। और वहीं पे सिंधु सभ्यता में युद्ध नहीं होता। सिंधु सभ्यता के लोग थे ये कृषि करते थे और कृषि के साथ साथ व्यापार भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि करते थे और व्यापार भी करते थे, लेकिन यहीं पे देखिए जो वैदिक सभ्यता के लोग थे ये कृषि करते थे, लेकिन कृषि के साथ क्या करते थे, पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि के साथ व्यापार करते थे और वैदिक सभ्यता के लोग कृषि के साथ पशुपालन भी करते थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन जो वैदिक सभ्यता के लोग थे इंद्र की पूजा करते थे। और जो भगवान इंद्र की चर्चा है 250 बार भगवान इंद्र की चर्चा मिला है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है भगवान शिव की पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन वहीं भी जो वैदिक सभ्यता के लोग थे भगवान इंद्र की पूजा करते थे। तो देखिए जो सामाजिक जीवन है, आई होप कि आप लोगों को सामाजिक जीवन समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पूरे वैदिक काल को पढ़ लिया है। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को वैदिक सभ्यता के पूरे विस्तार से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।